हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम टेंस को ही कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी डाउट होते हैं सेंटेंस में वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जितने भी रूल्स होते हैं मैंने उस वीडियो में उस सारे रूल्स बता दिए। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे इन सेंटेंस को बनाते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं इस सेंटेंस को। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हमें जो इस सेंटेंस की पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए पहचान। इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है, मतलब कि इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में क्या आएगा। तो इन वाक्यों के अंत में जो आएगा वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या फिर रहे हो। आज ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। एक और बात, दूसरा नियम याद रखने का, जो कार्य होता है वो प्रेजेंट में, मतलब कि वर्तमान काल में कैसा रहता है, जारी रहता है। मतलब कि जो कार्य होता है, जो वर्क होता है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है, मतलब चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो पहचान भाई क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हो। और जो कार्य है, जो वर्क है वो कंटिन्यू रहेगा हमारा प्रेजेंट में। ये हमारी इसकी पहचान हो गई। अब इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, बहुत सरल रूल्स है, आपने एग्जामर बहुत पढ़ा है। तो इन सेंटेंसों में एग्जामर का ही प्रयोग करते हैं। तो देखो, ही सी इट, मतलब कि ही सी इट, ही सी इट, he see it and singular subject, he see it and singular subject मतलब कि एक वचन, लाइक अकेले सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, इच का यूज करते हैं। बहुत ठीक है, बहुत अच्छे से आपको पता भी होगा। इसके बाद आई के साथ हम एम का यूज लगाते हैं, एम का यूज करते हैं। एंड वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। इसके बाद जैसे कि हम हो गया, तुम हो गया, वो हो गया। और अगर एक से ज़्यादा वो है, सब्जेक्ट हमारा एक से ज़्यादा है, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उस फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का प्रयोग भी करते हैं। आईएनजी हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। तो भाई आईएनजी लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या रूल्स होते हैं वो देखते हैं। देखो, आईएनजी लगाने के रूल्स या नियम। तो आईएनजी हम कैसे लगाते हैं, यदि वर्ब को अंत में वर्ब है, ठीक है, वर्ब के अंत मतलब कि लास्ट में ए हो, वर्ब तो रखिए और वर्ब के लास्ट में ए हो, ठीक है। तो आईएनजी लगाते समय, जब हम आईएनजी लगाते हैं उस टाइम उसमें, तब हम ई को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, कम में लास्ट में क्या आया, ई आया, तो हमें इसका जो आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी लगाने पे क्या हटा देंगे भाई, बीच में से, तो इस पीछे से ई को हटा देंगे, आईएनजी लगाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते, ये ध्यान रखना होता है। जैसे राइट है, राइट में हम राइट लिखेंगे, ई को हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, राइट है। जैसे कि गिव है, तो आईएनजी लगाते वक्त इस ई को हम हटा देंगे, गिवन, ठीक है। कमिंग, राइटिंग एंड गिविंग, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके अंत में क्या आता है, लास्ट में क्या आता है, ई आता है। तो जब ई दे रखा हो लास्ट में, तो आईएनजी लगाते वक्त हमें ध्यान रखना होगा कि ई को हम हटा देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर डबल ई आ जाता है तो फिर हम उसमें ई को नहीं हटाएंगे, केवल सिंगल ई लास्ट में होनी चाहिए, इसके बाद ही हम उस ई को हटाते हैं। जैसे कि सी आ गया, सी में डबल ई आ रहा है, तो उसमें फिर हम आईएनजी लगाते वक्त ई को नहीं हटाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, डबल ई नहीं होना चाहिए, लास्ट में सिंगल ही ई होना चाहिए। इसके बाद रूल्स दूसरे पे आते हैं। यदि वर्ब के अंत में जो वर्ब होती है, वर्ब के लास्ट में आई ई दे रखा, आई ई आए, तो आईएनजी लगाते समय, हम आईएनजी लगाते समय करते क्या, आई ई जो होता है ना, उसको वाई में बदल देते हैं।
मतलब कि आई ई की जगह में वाई लगा देंगे और फिर आई एन जी लगाएंगे, जैसे कि डाई तो डाई, इसमें आई ई आया लास्ट में, तो आई ई की जगह में हमको क्या लगाना होगा, मतलब वाई, और फिर लगाएंगे हम आई। सेम ऐसे ही टाई, तो इसमें भी लास्ट में क्या आया, आई ई आया, तो आई एन जी लगाएंगे, तो क्या करेंगे भाई, इसको हम वाई में बदल देंगे और फिर लगाएंगे आई एन जी। इस प्रकार रूल्स ये होता है। एक और रूल्स है वो हम देखते हैं, तीसरा रूल्स, यदि वर्ब के अंत में, वर्ब है और वर्ब के अंत में डब्ल्यू आर वाई, इनको छोड़कर, ठीक है, डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट्स है, कोई भी कॉन्सोनेंट्स है, कोई भी व्यंजन है, कोई भी व्यंजन है, तो और उससे पहले, व्यंजन से पहले क्या दे रखा हो, कोई भी वोवेल्स दे रखा हो, कोई भी वोवेल्स दे रखा हो, तो जब आप आई एन जी लगाते हैं तो जो लास्ट वाला लेटर होता है ना, उसको हम डबल वार लेते हैं, ठीक है, डबल वार। जैसे केवल एक चीज ध्यान रखनी है, डब्ल्यू आर वाई नहीं होना चाहिए लास्ट में, और डब्ल्यू आर वाई को छोड़ो कोई भी कॉन्सोनेंट्स है और उससे पहले एक वोवेल, सिंगल वोवेल दे रखा है, तो जब हम आई एन जी लगाते हैं तो लास्ट वाले लेटर को हम डबल बार लेंगे, 2 बार लेते हैं, जैसे कि बैग। जब हम इसमें ई है, ई के बाद जी है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, हमारा कॉन्सोनेंट्स है और इससे पहले हमारे एक वोवेल दे रखा है, तो जब हम इसमें आई एन जी लगाएंगे तो जी को हम 2 बार लिखेंगे। जिसकी रन है, रन में यू है और यू के बाद एन है, मतलब कि ये तो कॉन्सोनेंट्स हो गया है भाई, इससे पहले हमारा वोवेल दे रखा है एक, तो रन, रनिंग, डबल बार एन बनेगा, रनिंग। नेट, इसमें टी से पहले आई दे रखा है, तो क्या बनेंगे भाई, के एन आई डबल टी आई एन जी। अब बिलो, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात करना, लास्ट में क्या आया है, डब्ल्यू, और यहाँ पे हमने क्या मना कर रखा है, डब्ल्यू आर वाई को छोड़कर, तो यहाँ तो डब्ल्यू आया है, तो इसमें भी आई, अब जब इसमें आई एन जी लगाएंगे तो फिर इसको हम डबल बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई अगर लास्ट में डब्ल्यू है और डब्ल्यू से पहले वो डब्ल्यू आर वाई है, तो फिर हम उस लेटर को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। इनके अलावा और कुछ है तो लिख सकते हैं, जैसे कि स्विम, इसमें एम आया है, तो अब इसमें जो स्विम लिखेंगे हम एस डब्ल्यू आई एम को कितनी बार लिखना पड़ेगा हमको, 2 बार, स्विम, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम प्ले, प्ले, पी एल ए वाई, भाई लास्ट में बाई आया है, हमने यहाँ ही बता दिया कि बाई होगा, तो हम क्या नहीं करेंगे, उसको फिर डबल बार नहीं लिखेंगे, तो फिर यहाँ लिख देंगे आई एन जी, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, ये हमारे रूल्स हैं भाई। इज कहाँ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, आई के साथ लगाते हैं, और आर कहाँ लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं। आई एन जी के नियम देख लिए हमने, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आई एन जी लगती है। इसके बाद इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम सब्जेक्ट, इसके बाद हम क्या लगाएंगे, या तो इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर, जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हम इज एम आर में से एक। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे भाई, आई एन जी को जोड़ना है, ये ध्यान रखें, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ई टी सी, ये लगाते हैं, ठीक है। अब इस सेंट को बनाना है, इस सेंटेंस को बनाना है। इस सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले क्या लगाना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं। तो वह नदी में नहा रहा है, तो वह कौन है, लड़का है, तो क्या लगेंगे, सबसे पहले ही लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, लड़का के लायक इज लगाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके आ रहा है, वो नहाना है, नहा रहा है, तो बात आई एन जी लगाएंगे बात में, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस में नहा रहा है, नदी में नहा रहा है, एटीसी में जो कुछ भी होगा वो देखो बनाते हैं। वह नदी में नहा रहा है, तो वह नदी में नहाते, सबसे पहले लड़का है तो ही लगाएंगे, ही के बाद क्या लगेगा भाई, अकेला है तो इज लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर क्या रहा है, वो नहा रहा है, तो बात, भाई नहाना की क्या है, बात है, BATH, बात। इसमें क्या लगाना होगा हमें, ING। ING लगाते वक्त हम करते क्या भाई, ई को लास्ट से हटा देते हैं, तो फिर बाथिंग, बाथिंग किस में नहा रहा है, नदी में,
तो भाई नदी के अंदर है तो इन द रिवर, इन द रिवर। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस में सब्जेक्ट लगेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे है। वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे लगा देंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, ए जे हमारे में से एक। वे कितने हैं, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे तो क्या लगा देंगे हम, आर लगा देंगे, आर। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर क्या रहे हैं हम, खेल रहे हैं, तो प्ले, प्ले। इसमें हमको क्या लगाना होगा, आई एन जी, आई एन जी लगाएंगे भाई। तो मैंने बताया था ये वाला रूल आ गया, बाई दे रखा है अंत में, तो फिर तो हम इसको डबल बार नहीं लिखेंगे, आई एन जी लगा देंगे, आई एन जी, प्लेइंग। ठीक है। इसके बाद क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो हम लगा देंगे क्रिकेट, CRICKET, और लास्ट फिर फुल स्टॉप। इसके बाद मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले आई लगाएंगे। फिर AJMR में से एक आई के साथ एम लगाते हैं, एम लगाएंगे। एंड इसके बाद क्या लगाएंगे भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट कर क्या रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ना की क्या, रीड, रीड। इसमें क्या लगा देंगे, ING, रीडिंग। ठीक है। इसके बाद पढ़ने के बाद किताब, बुक, क्या पढ़ रहा हूँ, बुक, रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक। बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग द फूड। ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। तो ये सेंटेंस में क्या है भाई, AJMR हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि एज का लगाते हैं, एम का लगाते हैं और आर का लगाते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है। बस इसमें क्या होता है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने, तो ये ध्यान रखें। जैसे तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, मैं घंटी बजा रहा हूँ, आई एम रिंगिंग द बेल। तुम इतिहास पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग हिस्ट्री। माता जी खाना बना रही हैं, मदर इज कुकिंग द फूड। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, पिताजी इज गोइंग टू ऑफिस। इस प्रकार इन सेंटेंस को आप बनाते हैं। और आप इन्हीं सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नेगेटिव का मतलब कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं कंटिन्यू, उसको करने से मना कर देंगे। जैसे कि मैं अभी में क्या बोला था, मैं बाजार जा रहा हूँ, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम कर देंगे नेगेटिव, नेगेटिव में क्या मतलब क्या है, किसी जो कार्य कर रहे हैं उसको मना कर देंगे, भाई मैं नहीं कर रहा ये। ठीक है। तो वाक्य में क्या दे रखा होगा, वाक्य में जो आएगा वो क्या आएगा, नहीं शब्द आएगा हमारा वाक्य में। वाक्य में नहीं शब्द दे रखा होगा। इस सेंटेंसों को बनाएंगे कि सबसे पहले क्या लगाएंगे भाई, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है आपको पता है। ठीक है। फिर AJMR लगाएंगे, AJMR के बाद हम नोट लगा देते हैं। AJMR के बाद क्या लगाते हैं, हम नोट लगा देते हैं। बस कुछ भी नहीं किया, अभी सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, जस्ट उनमें हमको क्या जोड़ना होगा, AJMR के बाद नोट को जोड़ना होगा, और कुछ भी चेंजेस नहीं है नैरेटिव में। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमको क्या लगानी होगी, ING लगानी होगी, और फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर ETC लगाते हैं। ठीक है। तो सेम जैसे कि ऊपर बनाए थे, सेम ऐसे ही हमको ये बनाने होंगे। जैसे वह नहीं सो रहा है, अब हम मना कर रहे हैं ना भाई, पॉजिटिव होता तो क्या बोलते हैं, वह सो रहा है। अब नेगेटिव है तो क्या बोल रहे हैं, वह नहीं सो रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस में मना करेंगे तो सबसे पहले वह लड़का है ना, तो ही। फिर क्या लगाएंगे, AJMR, तो एज आ जाएगा, अकेला है तो। फिर नहीं दे रखा तो नोट लगाएंगे, नोट। फिर सोना की क्या, स्लीप, स्लीप। इसमें क्या लगा देंगे, ING, स्लीपिंग। पता नहीं कहाँ सो रहा है, तो बस इतना ही बनेगा। अब आप यहाँ पे ING लगाते वक्त एक मिस्टेक मत कर देना। देखो यहाँ पे स्लीपिंग, पी से पहले वॉवेल दे रखा है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि वॉवेल सिंगल होना चाहिए, ना कि डबल। यहाँ पे डबल वॉवेल है, इसीलिए मैंने पी को डबल बार नहीं लिखा है। ठीक है। स्लीपिंग ING लगाते वक्त, अगर एक ई होती, ओनली पी होता, तो हम डबल बार पी को लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले आई के बाद क्या लगाऊंगा मैं, एम। इसके बाद नोट, आई एम नोट। लिखना की क्या है, राइट, WRITE। हमको तो ING लगानी है, ING लगाएंगे तो लास्ट में ई दे रखी, तो उसको हटा देते हैं, तो फिर लगाएंगे INGET, सॉरी राइटिंग। क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र, तो ए लेटर, ए लेटर। इसको आते हैं हम। तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। यहां पे थोड़ा सेंटेंस में मिस्टेक हो गई है, पढ़ रहे हो ये होगा। ठीक है। तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या बनेगा, सबसे पहले यू।
यू के साथ क्या लगाएंगे भाई, आर लगाएंगे, तुम बहुत सारे हैं, यू आर, फिर ना नहीं दे रखा है तो नोट, एंड इसके बाद रीड, इसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी, रीडिंग द, रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, एक किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करते हैं, जस्ट एजेएमआर के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे मैं नदी में नहीं नहा रहा हूँ, आई एम नॉट बाथिंग इन द रिवर, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, पिताजी खेत नहीं जोत रहे हैं, फादर इज नॉट प्लोइंग द फील्ड, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करते हैं भाई, जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव में जस्ट एजेएमआर लगाते हैं, तो उसमें एजेएमआर के बाद क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। बहुत ही सरल रूल्स है, आप फिर से देख लीजिए। पहचान क्या होती है, रहा रही होती है, और जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ आप इज लगाते हैं, और आई के साथ एम लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, बस इतना याद रखना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये रूल्स हैं, बहुत ही सरल रूल्स हैं इन सेंटेंस के, ठीक है। तो चलिए अब हम किसकी बात करते हैं, नेगेटिव तक बात कर लिए, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप एंड इसके बाद हु वाले सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला जो पार्ट है वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलेंगे हम उसको, एंड जो सेकंड पार्ट है वो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बोलेंगे, एंड जो थर्ड पार्ट है उसको हम बोलते हैं हु वाले सेंटेंसेस, ठीक है। तो मैं 3 भागों में विभाजित करता हूँ इनको, एक फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड हु वाले सेंटेंसेस। तो फर्स्ट टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस हम उनको बोलते हैं जिनका मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूं और आप उनका आंसर यस और नो में दे सको, उनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिनका हम आंसर किस में कर सकते हैं भाई, यस एंड नो में आंसर कर सकते हैं इस सेंटेंस का। और इस सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, मतलब जो प्रारंभ होता है, ये सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्या शब्द से होता है ये सेंटेंस, ठीक है। जैसे कि क्या तुम आम खा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या माता जी खाना पका रही हैं, तो इस प्रकार से इन सेंटेंस की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इन सेंटेंसों के शुरुआत में क्या दे रखा होगा भाई, क्या शब्द दे रखा होगा, और इनका आंसर हम यस और नो में कर सकते हैं। तो इन सेंटेंसों को बनाएंगे कैसे, देखो हम ये तो समझ चुके हैं, इज कहाँ लगानी है, एम कहाँ लगानी है, आर का लगानी है, एक के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, और बहुत के साथ आर लगाते हैं, या अच्छे समझ चुके हैं। तो सीधा सीधा मैंने क्या लिखा है, रूल्स लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला सेंटेंस बनाने का, कि कैसे हम बनाएंगे। देखो जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो, मतलब कि जिसका हम आंसर यस और नो में कर सकते हैं, तो उन सेंटेंस में सबसे पहले हमें इज एम आर को लगाना है, इज एम आर को लगाना है सबसे पहले। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट। इसके बाद यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तो लगा देते हैं नॉट या नेवर, कभी नहीं तो आता नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया है नेवर, से नॉट ही बहुत है। तो यदि वाक्य में नहीं शब्द दे रखा हुआ तो तुम क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। और इस प्रकार इसके बाद जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जरूर लगाना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद इसके बाद जो सेंटेंस में बचता है वो इससे ईटीसी बोलता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे इसको क्या बोलता हूँ मैं, ईटीसी, तो उसको ईटीसी में लगाते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव सेकेंड वो सेंटेंस में कि आपको ये जो है ना मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये लगाना नहीं भूलना है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना नहीं भूलना। यदि आप सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनाते हैं एंड इसको आप चिन्ह को नहीं लगाते हैं तो, या मार्क को नहीं लगाते हैं, तो वो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। बहुत ध्यान रखें इसका विशेष। तो चलिए अब हम बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इस वाले पे, एज एम आर पर, लेकिन एज एम आर को लगाना होता है सबसे पहले हमें। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, चलिए तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं कि सेंटेंस हमको किस प्रकार बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, एज एम आर। इस भाई तुम कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। तुम तो बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट के अनुसार तो एज एम आर लगेगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, तुम है तो यू, ओके। ये इससे अगर तुम सेंटेंस बनाओगे ना तो
तो तुम सेंटेंस कभी गलत ही नहीं बना सकते, आराम से सही बनेगा आपका सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद भाई सेंटेंस में नहीं तो नहीं दे रखा तो नहीं लगाएंगे हम नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम कर क्या रहे हो, जा रहे हो, तो जाना की क्या है, गो, तो इसमें क्या लगाना होगा, ING, गोइंग, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं भैया हम, अलीगढ़, टू अलीगढ़। ऑब्जेक्ट लग गया हमारा, ATC। कुछ बचा है क्या सेंटेंस में, जी हाँ अब बचा है, तो अब की क्या होती है, नाउ। और बाद में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना नहीं भूलना, मतलब कि ये वाला जो चिन्ह है ना, ये इसको भूल मत जाना लगाना, वरना सेंटेंस हमारा पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इस पे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, एज हमारे में से एक, तो वे बहुत सारे हैं तो क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक है, आर। इसके बाद क्या लगाएंगे भाई, सब्जेक्ट कौन है इसमें, वे, तो दे लगा देंगे। इसके बाद नहीं दिया तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर क्या रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीदने मतलब बाई कर रहे हैं, इसमें क्या लगा देंगे, ING, बाइंग। क्या खरीद रहे हैं भाई, आम, तो बाइंग मैंगोज, एक आम नहीं बहुत आम है, मैंगोज, ठीक है, बाइंग मैंगोज। कब खरीद रहे हैं, ETC में क्या रह चुका है भाई, अब रह चुका है आज, तो आज की ओर लगा दो, टुडे। एंड लास्ट में ये चिन्ह नहीं लगाना भूलना है, बस ये ध्यान रखना। इसके बाद इसको बनाएंगे भाई, सबसे पहले क्या लगाएंगे, एजे हमारा, तुम्हारा भाई अकेला है तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, तो योर ब्रदर लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट निकालना नहीं आता तो आप सेंटेंस में ना कौन लगा दो, आपका क्या निकल आता है, आपका सब्जेक्ट निकल आएगा। जैसे भैया हॉकी कौन खेल रहा है, तुम्हारा भाई, ठीक है। आम कौन खरीद रहा है, वे खरीद रहे हैं। अलीगढ़ कौन जा रहा है, तुम जा रहे हो। तो अगर यदि तुम सेंटेंस में कौन लगा दे तो तुम्हारा क्या निकल आता है, सब्जेक्ट निकल आता है। यदि तुमसे सब्जेक्ट निकालना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता रहा हूँ, वैसे तो सब समझ जाते हैं, सेंटेंस के लगभग शुरू में ही क्या दे रखा होता है, हमारा सब्जेक्ट दे रखा है। तो यदि कुछ भी डाउट है तो आप सेंटेंस में कौन लगा लो, जिसके बाद आपका सब्जेक्ट निकल आता है, कौन या किसने लगाने पर, ठीक है। तो इज योर ब्रदर, ठीक है, तुम्हारा भाई। इसके बाद क्या लगाना होता है, नॉट नेवर तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म कर क्या रहा है, खिल रहा है, खिलना की क्या है, प्ले, इसमें क्या लगाना होगा, ING, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या खिल रहा है भाई, हॉकी, तो हॉकी। इसके बाद कुछ बचा क्या, नहीं, तो बाद में ये मार्क्स चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। ये है क्या, माताजी कहानी नहीं सुना रही हैं, सुनाना, ठीक है, सुना रही है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, एज, हमारा माताजी अकेली होती है तो एज लगाएंगे, एज मदर, ठीक है। एज हमारे के बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। नॉट नहीं दे है क्या, हाँ, अगर नहीं है तो यहाँ लगा देंगे नॉट, है नहीं तो लगाएंगे नॉट, ठीक है। एज मदर नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रही है, सुनाने किया है, टेल, इसमें क्या लगाएंगे, ING, टेलिंग। टेलिंग के बाद ऑब्जेक्ट क्या सुना रही है, कहानियां, टेलिंग स्टोरीज। ये कहानी नहीं है, बहुत सारी कहानियां, इसीलिए स्टोरीज आएगा, ठीक है, क्या आएगा, स्टोरीज। कहानी एक होती तो स्टोरी लगाते, कहानियां बहुत सारी हैं तो स्टोरीज, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप बनाना, जैसे क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग, ठीक है, क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग, सॉरी, एम आई गोइंग। क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, ठीक है। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग। इस प्रकार सेंटेंस को हम बनाते हैं। इसके बाद आते हैं हम सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप क्या होता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दे रखे होंगे, ये ध्यान रख लो। और सेकंड टाइप में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका आंसर आप यस और नो में नहीं कर सकते हो, ये इसकी और एक और पहचान, ठीक है। तो भाई इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्वेश्चंस वर्ड होते हैं, वो वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के सेंटेंस के बीच में आते हैं, मिडिल में। ये तो ये पहचान होती है इसकी, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद यदि वाक्य में भाई कौन सी शब्द दे रखा हो, कौन सा या कौन सी, ये एक ही वर्ड है, इन दोनों की स्पेलिंग एक ही है, किसका किसकी दे रखी हो, कितना दे रखा हो या कितने दे रखा हो। तो यदि ये शब्द दे रखे होते हैं तो इनके साथ ही हम जस्ट इनके बाद नाउन आता है उसको लगाते हैं। यदि सेंटेंस में ये वर्ड दे रखे हैं
तो इनके बाद जस्ट बाद क्या दे रखा होगा, नाउन दे रखा होगा, उसको इनके साथ लगा देते हैं, बस इतना सा है। तो इनको बनाएंगे कैसे, इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा क्वेश्चंस वर्ड, मतलब कि जो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दे रखा है ना वो लगाना, मतलब कि जो प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है उसकी स्पेलिंग हमें सबसे पहले लगानी होती है, ठीक है। इसके बाद हम एजेएमआर लगाते हैं। देखो अगर ये आपने सेंटेंस बना लिया, ये आपके समझ में आ गया, तो इसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है भाई, यहाँ तक तो सेम रहता है, यहाँ तक, यहाँ तक तो सेम रहता है। इससे पहले हम क्या लगाते थे, केवल की डब्ल्यू, इसके बाद हमारा जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाएंगे, एजेएमआर, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट। अगर वाक्य में नहीं दे रखा है तो नोट लगा दो, वरना कोई बात नहीं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होगी, ऑब्जेक्ट एंड दे रखा है लगा दो, ईटीसी में कुछ है तो लगा दो, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह को नहीं भूलना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। चलो तो अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे कि वह कहाँ जा रहा है, तो इसमें इंटो जो क्वेश्चन वर्ड है वो कौन सा है, कहाँ है, तो इसकी ही स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे हम। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, कहाँ की है, वेयर, वेयर। इसके बाद एजेएमआर, तो भाई वह लड़का अकेला है तो इज ही सब्जेक्ट लगाएंगे। अब नॉट तो नहीं दे रखा तो नहीं लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म का क्या रहा है, जा रहा, जाना की क्या, गो, आई, इसमें क्या देंगे, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में। इसके बाद तो कुछ सेंटेंस में आई नहीं, ठीक है। वेयर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में इस पर चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, तो सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव शब्द क्या है, मतलब वो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों किस पे लगाएंगे, तो वाई, वाई के बाद क्या लगाना होगा, हमें एजेएमआर। चपरासी अकेला तो क्या लगाएंगे, एज। फिर द पियोन, एज द पियोन, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट लग गया हमारा, नोट दे रखा है क्या, नहीं, ठीक है, नहीं दे रखा है तो नोट लगा देंगे। इसके बाद हम आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो कर क्या रहा है भाई, चपरासी बजा रहा, बजाना क्या, रिंग, इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, रिंगिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बजा रहा है, घंटी, रिंगिंग द बेल, द बेल। इसके बाद ईटीसी में कुछ बचा नहीं, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना, बस ये ध्यान रखना, ओके। इसके बाद तुम क्या खा रहे हो, खा नहीं, खा हो गया है यहाँ, ठीक है। तुम क्या खा रहे हो, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, व्हाट की स्पेलिंग लगाएंगे भाई, क्या की मतलब क्या की, व्हाट स्पेलिंग व्हाट। इसका एजेएमआर तुम के साथ आ आएगा, व्हाट आर यू, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर क्या आएगा, नॉट तो नहीं हुए रखा, नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना की क्या, ईट, आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। कुछ बताइए सेंटेंस में, पूरा खत्म। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। इसके बाद इस पे मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या लगाएंगे, कहाँ की स्पेलिंग, कहाँ की क्या है, वेयर, वेयर। फिर एजेएमआर, आई एम लगाएंगे ना, आई के साथ एम आता है तो एम, फिर लगाएंगे हम आई, ठीक है। इसके बाद नॉट तो नहीं दे रखा, वर्ग फर्स्ट फॉर्म जाना की क्या है, गो, इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, भाई वर्ग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट तो यानी ईटीसी में क्या है, आज, टुडे, खत्म कहानी। वेयर एम आई गोइंग टुडे, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। सीता किसकी पुस्तक पढ़ रही है, अब देख लो मैंने यहाँ बताया था ना, यहाँ पे ये किसका किसकी आ रखा है, तो इनके जस्ट बाद क्या दे रखा होता है, नाउन दे रखा होता है, इसके साथ ही लगाते हैं प्रारंभ में उसे। तो किसकी की स्पेलिंग क्या होती है, हुज, हुज। भाई इसके साथ ही नाउन लगाते हैं, तो बुक इसके साथ ही आएगा, बुक, हुज बुक। इसके बाद ये लग गया हमारा, इसके बाद क्या लगाते हैं, एजेएमआर, एजेएमआर मतलब कि क्या, सीता है तो इज लगाएंगे, फिर क्या है, सीता, तो सीता। इसके बाद नोट तो नहीं दे रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर क्या रही है, पढ़ रही है, पढ़ना की क्या है, रीड। इसमें और सेंटेंस में सारी स्पेलिंग लग चुकी है, कुछ नहीं बचा ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहे हैं ना, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना। अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे कमेंट में बताना कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई जरूर करूँ, ठीक है। अगर यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स लगती है या कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कुछ समझ नहीं पाते, तो मुझे बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा उसका। तो कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता नहीं करता है, कौन सा आ गया ना, देखो ये मैं बताता यहाँ पे कौन सा या कौन सी आ गया ना, तो इसके बाद क्या दे रखा होगा, तुरंत नाउन दे रखा, लड़का दे रखा, नहीं दे रखा, तो ये नाउन इसी के साथ लगाएंगे, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, कौन सा,
कौन सा की स्पेलिंग क्या होती है भाई, विच, विच बॉय, विच बॉय, ठीक है। इसके बाद इजेमर लगाते हैं, इजेमर कहाँ है, इजेमर तुम्हारी कौन सा लड़का तुम्हारी सहायता नहीं करता, विच बॉय। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लड़का था तो ऑलरेडी लग चुका है, तो यहाँ पे तो इज आएगा, क्या आएगा, इज। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी लग चुका है। इसके बाद नॉट है नहीं, नॉट है नहीं है तो लगा देंगे इज नॉट। फिर इसके बाद हेल्पिंग, आईएनजी लगा देंगे हेल्पिंग में, और तुम्हारी साथ कर रहा है तो हेल्पिंग यू, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये तो ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट था लड़का, लेकिन इससे पहले कैसे लगा दिया, यहाँ पे तो नहीं लगा इससे पहले सब्जेक्ट। भाई बिल्कुल बात आपकी ठीक है, यहाँ पे इज पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए। यहाँ पे तो पहले सब्जेक्ट आ गया फिर बाद में हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये किस रूल की वजह से यहाँ पे बहुत पहले लग गया है, इस रूल की वजह से, ठीक है। वरना वो इज के बाद ही आता वो है, लेकिन अब कौन सा वर्ड दे रखा है तो इस वजह से विच बॉय इसके साथ ही आएगा, जो कि सब्जेक्ट है ऑलरेडी, फिर उसके बाद तो इज लगानी होती है हमें, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बहुत ये वाले रूल की वजह से यहाँ पे बॉय आया था और कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं हु वाले सेंटेंस पर। हु वाले मतलब क्या है कि भाई वाक्य में कौन या किसने शब्द दे रखा होगा, वाक्य में क्या दे रखा हो, कौन या किसने शब्द दे रखा होगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बहुत सारा इसका रूल है, हु लगाना होता है, हु के साथ ऑलवेज आपको इज लगाना है, ऑलवेज आपको क्या लगाना है, इज लगाना है, बिल्कुल ना तो एम का झंझट है ना आर का, यहाँ पे सिर्फ इज लगेगा। अगर वाक्य में मान लो नेगेटिव है तो नोट लगा देते हैं, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जोड़नी लगानी होगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ईटीसी, और इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको लगानी ही है, ठीक है। तो यहां कौन पढ़ रहा है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहां कौन पढ़ रहा है तो कौन के लगाएंगे, हु, ठीक है, हु के बाद एज आएगा, एज, फिर नोट तो नहीं दे रखा तो रीड, रीड क्या बचा यहां, तो यहां के हियर, रीडिंग, बस हो गया जी। तुम्हारी सहायता कौन नहीं कर रहा है, तुम्हारी सहायता कौन नहीं कर, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हु, ठीक है, हु के बाद क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ओके, एंड नहीं दे रखा है तो नॉट लगा देंगे, हु इज नॉट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करना की क्या है, हेल्प, इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, हेल्पिंग, हेल्पिंग के बाद हमें क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट, तो हाँ ऑब्जेक्ट है तुम्हारी तो यू, हेल्पिंग यू, ओके, कंप्लीट सेंटेंस। इसके बाद समझ, पिताजी को कौन बुला रहा है, पिताजी को कौन, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हाँ, फिर इज, बुलाना की क्या है, कॉल, क्योंकि नहीं तो नहीं रहेगा तो उसके बाद कॉलिंग फादर, हु इज कॉलिंग फादर, पिताजी को कौन बुला रहा है, खत्म कहानी। इतने ही सेंटेंस होते हैं भाई इसमें, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने ही रूल हैं, ऐसा रूल कोई है ही नहीं, कहीं भी नहीं, जितने भी रूल्स होते हैं आपको पहले वाले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बताया था कि जितने उसके रूल्स होते हैं मैंने सारे उसके रूल्स बता दिए थे आपको वहां पे रख के। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी रूल्स हैं मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। अब आप अपनी बुक में जो भी क्वेश्चंस जो भी वो दे रखे हैं सेंटेंस, उनकी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में, वैसे तो मेरे अंदर से आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए कि सर यहाँ पे मुझको डाउट ये लग रहा है, प्लीज इसको बताइए दोबारा से, तो मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं भाई इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत भी लगती है इन चीज़ों में, सेटअप बनाने में, ये करने वो करने में, तो कम से कम हमारे लिए एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक, अगर वीडियो को देखते हो तो लाइक जरूर किया करिए। देखो लाइक करने से और कमेंट करने से क्या होता है, कमेंट भी किया करिए, कमेंट और लाइक करने से क्या होता है भाई, हमको ना और अच्छा फील होता है कि भाई हम बना रहे हैं, चलो कोई कुछ लोग तो या सम पीपल्स हमें इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं, तो जिससे कि हमें मोटिवेट सा मिलता है, ठीक है। तो कृपया कर हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, और जो बच्चे क्लास 10th 9th एंड 12th में हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।